राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। आया तेरी शरण में, आया तेरी शरण में, रख लाज मेरे प्यारे। आया तेरी शरण में, तेरी दया से पूरा, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे। आया तेरी शरण में, भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपने मुझको, भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपने मुझको। हित चित से मैं सजाऊं, हित चित से मैं सजाऊं, भक्ति का साज प्यारे। आया तेरी शरण में, रख लाज मेरे प्यारे। आया तेरी शरण में, तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति, तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति। दुख से दिला दे मुक्ति, दुख से दिला दे मुक्ति, तेरा है राज प्यारे। आया तेरी शरण में, जब आ गया शरण में, दुख दूर कर दे मेरा। जब आ गया शरण में, दुख दूर कर दे मेरा। कल का भरोसा क्या है, कल का भरोसा क्या है, कर काम आज प्यारे। आया तेरी शरण में, आया तेरी शरण में, गुरुदाता राधा स्वामी, तेरा ही आसरा है। गुरुदाता राधा स्वामी, तेरा ही आसरा है। आया तेरी शरण में, आया तेरी शरण में, सब जग से भाग प्यारे। आया तेरी शरण में, रख लाज मेरे प्यारे। तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे। आया तेरी शरण में। पूरनधनी महर्षि दाता दयाल शिवव्रतलाल जी महाराज इस शब्द में अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही हैं, सूरत शब्द से प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य गुरु से प्रार्थना कर रहा है। क्या है? हे सद्गुरु, मैं आपके शरण में आई हूँ, क्योंकि जो भी शरणागत में आए, शरणागत के रक्षा करना उस मालिक का धर्म है, उस मालिक की गुण है। क्या? शरणागत जो भी अपने शरण में आए, जो भी उनके शरण में आए, उनके विश्वास करते हैं उनमें, तो उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। आया तेरी शरण में, रख लाज मेरे। लाज क्या है? दुनिया से, दुनिया में जो भी मान होता है, ये सब दुनिया से कष्ट होता है, समस्याएं आते हैं, और
अच्छे लोग बुरे लोग सभी से मेल मिलाप होता रहता है दुनिया में। हम ना चाहते हुए भी सभी से मिलजुल कर रहना पड़ता है, या दफ्तर में या दुकान में या मकान में या इर्द गिर्द आजू बाजू घरों के लोगों से भी सभी से मिलजुल कर रहना पड़ता है। और सभी से सभी हमें मान देते ना, मर्यादा ऐसा ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना। जितना हमारा ज़रूरियत है उतना ही दूसरों से काम लेना। फिर ज़्यादा बेफजूल चर्चा नहीं करना चाहिए, बेफजूल बातों से समय को गंवाना नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं, रख लाज में, लाज रखना क्या है, दुनिया में हम सुख शांति से रहे और किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, किसी से भी ना लेन और ना देन ऐसे। और अगर हम दुनिया से दुनिया से पार होकर उस परमात्मा के शरण में पहुंचना चाहते हैं तो गुरु ने जो नाम बख्शा है उसी के आधार रहना है। हमारे गुरु पर 100% विश्वास होना चाहिए, भरोसा गुरु का ही रखना चाहिए, क्योंकि मालिक के कुल जो है सत्पुरुष सतगुरु गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। और इसको हम लाज रखना क्या, गुरु का काम क्या है, हमको जन्म मरण के चक्र से निकाल देते हैं। जन्म मरण चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आना जाना, ये सब सीरीज को, ये सब श्रृंखला को तोड़कर उनके चरणों में ले जाने का काम गुरु का है। तो गुरु को प्रार्थना कर रहा है, हे सद्गुरु मुझ पर दया करो, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरी लाज रखो। अगर ये जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटे और उस मालिक के चरण में नहीं पहुँचे, उसके व्यक्त रूप जो भी है उसको हम देख नहीं सके, सुन नहीं सके, तो ये शरीर गिर जाने के बाद, शरीर से हम अलग होने के बाद, यानी हमारा मृत्यु के बाद यमराज जो है हमारे मुख पर थूकते हैं, क्योंकि तुझको हीरा जन्म मिला था, क्या किया, बेफजूल गंवा दिया। वहाँ पर हम लाज के मारे, शर्म के मारे झुकना पड़ता है, सिर झुकना पड़ता है, और जो भी पनिशमेंट यमराज से मिलता है, यमराज देंगे, उसको भोगना पड़ता है। और ये दुख को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी चर्चा गरुड़ पुराण में सविस्तार किया गया है। यमराज से कैसा दुख भोगना पड़ता है, यमराज कैसे कैसे दुख देते हैं, कौन से हमारे गलतियों को कौन से पनिशमेंट देते हैं, शिक्षा। इसलिए वो वहाँ पर यमराज के सामने हम सिर उठाकर रहना, शर्म के मारे सिर झुकाना नहीं, ऐसा रहना चाहे तो गुरु ही हमको संभाल सकते हैं, गुरु ही यमराज के दुख से हमको बचा सकते हैं। इसलिए लाज रखने के लिए कह रहे हैं, आया तेरी शरण में रख लाज मेरे प्यारे। प्यारे कह रहे हैं, प्रियतम, भगवान परमात्मा के सिवा प्रियतम कोई भी नहीं होना चाहिए। ये सब दुनियादारी, ये कुटुंब परिवार है, संतान है, माता पिता है, जो भी है कुटुंब हमारे शरीर से संबंधित, वो सब मोहग्रसित है। हम जो है हमारा प्रिय केवल परमात्मा ही होना चाहिए। दुनियादारी लोगों से काम लेना, काम करना और सेवा करना, ये तो हमारा धर्म है, लेकिन ये प्रियतम जो है हमको सारी दुनिया में सबसे अति इष्ट जो है हमारा सद्गुरु परमात्मा ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। इसलिए संत मत में सद्गुरु का शब्द ही प्रयोग करते हैं। उस मालिक के कुल के प्रति वो सद्गुरु ही नाम ही उपयोग करते हैं। इसलिए सद्गुरु की कृपा
सद्गुरु की दया के लिए शिष्य प्रार्थना करते रहते हैं, हे सद्गुरु, मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे मेरी लाज रख दो, मुझे रक्षा करो, मुझे इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाओ। तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यार। आपकी दया से ही मेरा लोक बनता है और परलोक बनता है, दुनिया बनती है और दीन बनता है। क्यों? उनकी ही कृपा से व्यवहार जीवन में, दैनिक जीवन में हम कैसे रहना, कैसा जीवन बिताना, ये गुरु बताते हैं। और उसके बाद परमार्थ जीवन, गुरु के चरण में कैसे पहुंचना, ये भी सद्गुरु मालिक ही, उनकी ही दया से हमको वो ज्ञान मिलता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु से, आया तेरी शरण में रख लाज मेरे प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण में भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपने मुझको, भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपने मुझको, हित चित से मैं सजाऊं भक्ति का साज प्यारे, आया तेरी शरण में। भक्ति का ही एक आसरा है, भक्ति का ही हमको एक हिम्मत है, भक्ति का धैर्य है। भक्ति वो कारण शरीर का धर्म है, उस मालिक के कुल तक पहुँचने का भक्ति एक मार्ग है, भक्ति अनुराग है। उस मालिक के कुल के प्रति हमारा जो प्रेम है, प्रतीत है, अनुराग है, वही भक्ति है। वो उसके आश्रय से उस मालिक को हम पकड़ सकते हैं, उस मालिक को पा सकते हैं। भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपने मुझको, आपके प्रति भक्ति मुझे बढ़ाओ हे सद्गुरु, मुझे भक्ति का दान दो, दया करो, भक्ति मुझे प्रदान करो। भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपने मुझको, हित चित से मैं सजाऊं, हित चित से मैं सजाऊं भक्ति का साज प्यारे, आया तेरी शरण में। तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति, तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति, दुख से दिला दे मुक्ति, दुख से दिला दे मुक्ति, तेरा है राज प्यारे, आया तेरी शरण में। भक्ति का साज को मैं हित चित से, हित कौन कर रहा है? मेरे लिए ही मैं हित से हितकारी सोच कर रहे हूँ, और चित से, मन से, हृदय से वो भक्ति का साज को सजा रहे हूँ। और क्यों भक्ति का साज सजाना? ये मालिक के कुल को पाने का एक ही आसरा है, एक ही मार्ग है। भक्ति के द्वारा हम पा सकते हैं उस परम पिता परमात्मा को। इसलिए कह रहे हैं, हित चित से मैं सजाऊं भक्ति का साज प्यारे, आया तेरी शरण में। तुझ में है उनके सिवा किस में रहता है शक्ति? क्योंकि सारी दुनिया को, सारे विश्व को शक्ति देने वाले उस परमात्मा है, उस मालिक के कुल है, उस सर्वाधार सर्वेश्वर है। उन्हीं की कृपा से दुनिया हुई, और दुनिया के पार के लोक और परलोक दोनों भी, दुनिया और दुनिया के पार दोनों भी उन्हीं का ही सृजन है। इसलिए शक्ति, वो शक्तिमान है, सबको शक्ति प्रदान करने वाले, सारे जीव जंतु को, सारे मानव को, सारे
पेड़ों को, वृक्ष को, और छोटे से बड़े चींटी से लेकर हाथी तक जितना समस्त जीवों को शक्ति प्रदान करने वाले उस मालिक है। तो इसलिए तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति। उस योग क्या है? मिलन होता है। योग किससे मिलना है? उस परमात्मा से मिलना है। कौन मिलना है? ये आत्मा मिलना है। हमारे सूरत जो है शब्द में मिलना है। तो तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति। युक्ति की ज़रूरत है। युक्ति के बिना ऐसे ही काम करे तो वो ठीक नहीं हो सकता। युक्ति कौन बताते हैं? किस लिए युक्ति चाहिए? ये जो है हमारा आत्मा को परमात्मा में मिलाने का, या सूरत शब्द योग में सूरत को शब्द में मिलाने का योग और युक्ति बताने वाले केवल सद्गुरु ही है। ये और दूसरे और कोई ही नहीं जानता। और जाने तो भी कह नहीं सकते। जिसने अपने अनुभव में किया है वही उसके महात्म जान सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए सद्गुरु सब कुछ देने वाले हैं, शक्तिमान हैं, दयावान हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना है, तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति, दुख से दिला दे मुक्ति। क्या मांग रहा है? दुख से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। दुख क्या है? हमारे मन के प्रतिकूल अनुभूति जो भी है वो दुख ही है। दुख के कारण है। असली दुख क्या है? ये आवागमन का चक्कर है। हम हमेशा जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, और जब तक ये चलेगी करोड़ों जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। एक मानव ने 84 लाख योनि में गुजर कर आए हैं। फिर इस मानव उत्तम, अति उत्तम नर शरीर, सुर को भी दुर्लभ ये शरीर मिला और ये फाइनल है। अब ये शरीर से हम मालिक के कुल को पा सकते हैं, क्योंकि मालिक के कुल गुरु के रूप में प्रकट होकर ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से हम जो है मालिक के कुल को पा सकते हैं। अगर वो हम नहीं पाए तो उससे बड़ा दुख क्या होता है? ये दुख से दिलाना मतलब ये आवागमन के चक्कर से छुड़ाओ, हमको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाओ। ये प्रार्थना का ये इसका दुख का मतलब है। दुनिया में बहुत दुख है। मतलब ये एक सिक्के का दो पहलू होते हैं। तो सुख और दुख भी वैसे ही है। दुनिया में सुख से ज़्यादा दुख है। दुख का ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है, सुख कम है। अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख उससे कई गुना ज़्यादा होकर पीछे ही दौड़ के आते हैं। इसलिए न सुख न दुख, जो भी मालिक ने हमें बख्शा है, जो दिया है, उसको हम खुशी से उनकी दया समझकर कबूल करना चाहिए। दुख सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, ये साहब तुलसी साहब अपने रामचरितमानस में कहते हैं। तो जब सृष्टिकर्ता कहा है वेद इस इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। उस दुनिया में और इस विधि जो है, ब्रह्मा जो है, जब सृजन किए हैं, इसको कैसे सृजन किया? विधि अवगुण गुण दोनों को वो रस्सी के जैसा बनाते हैं वैसा कर दिए। अवगुण के साथ गुण है, गुण के साथ अवगुण है। सुख दुख, सुख के साथ दुख है, दुख के साथ सुख है। सुख दुख पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों। पाप पुण्य दिन राति, दिन भी है रात भी है, सुख भी है दुख भी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। साधु भी है असाधु भी, ये राक्षस भी है, देवता लोग भी है। साधु असाधु सुजाति कुजाति, अच्छी जात भी है बुरी जात भी है। ऐसा सभीयों को मेल मिलाकर दुनिया को सृजन किए हैं उस विधि ब्रह्मा जी। इसलिए
ये दुखों से बचाने के लिए बचना है तो एक ही मार्ग है, वो हम भीतर अंतर प्रयाण करना, वो सदगुरु की दर्शन हमारे अंतर करना, बाहर नहीं। बाहर का दर्शन जो है बाहरी आँखों से कर ले सकते हैं, लेकिन मालिक जो है भीतर भी एक आँखें दिए हैं हमें, तो उस आँखों से उस मालिक के कुल का दर्शन करना है। इसलिए मैं उनके शरण में शरणागत ही उत्तम है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं आखिरी में 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहते हैं सभी सात धर्मों को छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, रक्षा दूंगा तुम्हें, ऐसा कहते हैं। और हम जो है सदगुरु के चरण में जाना है, शरण में जाना है, जाना ही है। होता क्या है, दुख से दिला दे मुक्ति तेरा है राज प्यारे, आया तेरी शरण में, जब आ गया शरण में दुख दूर कर दे मेरा, जब आ गया शरण में दुख दूर कर दे मेरा, कल का भरोसा क्या है, कल का भरोसा क्या है, कर काम आज प्यारे, आया तेरी शरण में। हे प्रभु मैं आपके शरण में आई हूँ। कल का क्या भरोसा, एक हमारा श्वास अंदर गया, वो बाहर आता नहीं आता किसी को भी पता नहीं होता। अगर जान चले गया तो क्या करते, हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकले जो भी इंसान फिर घर आए तक, लौटने तक हम उसका विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम कई मृत्युओं को देख रहे हैं। इसलिए हम घर से बाहर निकलते समय उस सद्गुरु को हम अपने आप को न्यौछावर करना और प्रणाम करना और शरणागत होना, कहना कि हे सद्गुरु फलाने काम पे मैं जा रही हूँ, आप ही मुझे रक्षा करना, ले जाना ले आना आपके ही जिम्मेदारी है। मेरा काम, जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो सक्सेस होना और जयप्रद होना, ये आपका ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे रक्षा करो। ऐसे प्रार्थना करके जाना है। घर से बाहर से आने के बाद भी हम सद्गुरु की दया से ही सक्षेप घर पहुँच रहे हैं, अच्छा पहुँच रहे हैं घर में। तो इसका भी धन्यवाद अदा करना चाहिए सद्गुरु की, उनकी ही दया से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ दुनियावी काम चला रहे हैं। और मालिक के प्रार्थना भी और साधना भी सभी उनकी ही कृपा से होता है, उनके दया के बगैर और कुछ नहीं होना है। जब आ गया शरण में दुख दूर कर दे मेरे सभी दुखों को आप ही दूर करना, क्योंकि मैं आपके शरण में आते ही मेरे दुखों को दूर करो। ये दुख क्या है, ये दुनिया की दुख है और परलोक की भी दुख है। परलोक को मैं नहीं पा सक रही हूँ, ये दुख बहुत होना चाहिए हमको। ये दुनिया वाली दुख जो है, ये बीमारियाँ, ये दरिद्रता, ये दुख नहीं है, ये गरीबी, ये दुख नहीं है, और बीमारियाँ, रोग, शोक, ये दुख नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो आएंगे वो चले जाएंगे। किसी का निकट आदमी गुजर जाता है तो उस दुख में मन को रंज में रख देते हैं लोग, बहुत मन के ऊपर लेके दुखी होते रहते हैं। लेकिन जो आए हैं वो जाना ही पड़ेगा, हम भी एक दिन जाने वाले हैं। ये ऐसा सोचकर क्या करना चाहिए, ये हमारा दुख जो है केवल परमात्मा को पाने का ही एक रहना चाहिए। अब मुझे अभी नहीं मिला, हे प्रभु मुझे नहीं मिला, हे प्रभु आपका दर्शन दो, ऐसा ये दुख होना चाहिए। दुनिया के चीज़ों के लिए हम रोना नहीं, धोना नहीं। कल का भरोसा क्या है, कर काम, कल का भरोसा क्या है, क्या कुछ भी हो सकता है। एक दिन में, एक क्षण में क्या होने वाला है हम नहीं जानते, और कल के बारे में
हम भरोसा कैसे रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर शिष्य कह रहा है, कल का भरोसा क्या है, कर काम आज। आज मुझे अपने चरणों में लगा लो, आपका धाम दो। आपका धाम क्या, अपना धाम, हमारे घर, निज घर, जिस घर से मैं उतर कर आई हूँ उस घर में मुझे पहुँचाओ। जिस चरण को मैं छोड़कर आई हूँ उस चरणों में मुझे पहुँचाओ। कल का भरोसा क्या है, कर काम आज प्यारे, आया तेरी शरण में। गुरुदाता राधा स्वामी, तेरा ही आसरा है। हे सद्गुरु, आपका ही एक आसरा है, आपका ही भरोसा है, आप ही मुझे रक्षा करने वाले हैं। इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। और आया शरण में तेरे, आया शरण में तेरे, सब जग से भाग प्यारे, आया तेरी शरण में। रख लाज मेरे प्यारे, तेरी दया से पूरा, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे। हे प्रभु, मुझे रक्षा करो, मैं आपके शरण में आई हूँ। मेरा लोक बना दो, मेरा परलोक बना दो। मेरा जिस मकसद से जन्म मुझे मिला है उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझ पर दया करो। मुझे आपके चरणों में लगा लो। आपका व्यक्त रूप जो है, उसका शब्द और प्रकाश जो भी आपका रूप है, उस रूप को मुझे दिला दो, दर्शन दो। आया तेरी शरण में, क्योंकि आपके सिवा मुझे और कोई नहीं है, आप एक ही है मेरे लिए। इसलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करूँगी, आपसे ही, आप ही मेरा रक्षा करना है, मेरा जिम्मेदारी आपकी है। हे सद्गुरु, मैं आपके शरण में आई हूँ। आया तेरी शरण में।